नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परमारिन हिंदी क्लिप्स पर। आज से हम जीके जीएस को बहुत ही आसान भाषा में एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से सीखेंगे। तो चलिए बिना कोई समय गवाए हम शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजना से पहले भी कई सारी योजनाएं आई जो इस प्रकार हैं। नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने बनाई और नेहरू जी इसके पहले चेयरमैन थे। बॉम्बे प्लान 1944 में, गांधीयन प्लान 1944 में, पीपल्स प्लान 1945 में मनेंद्र नाथ राय जी द्वारा, सर्वोदय प्लान 1950 में जयप्रकाश नारायण जी द्वारा। पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर से लिया गया है, जिसे अब हम रसिया कहते हैं। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। पहला पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य फोकस कृषि था। 5 आईआईटी भी उसी समय बनाया गया। कुछ बांध भी स्थापित किया गया था, जैसे भाखड़ा नांगल सतलज नदी पे, हीराकुंड बांध महानदी पे, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे। और उस समय हमारा लक्ष्य था 2.1% और प्राप्त किया गया था 3.6%। तो सक्सेसफुल था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चला। उस समय भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। उसका मुख्य फोकस तेजी से औद्योगिकरण था। उस समय 3 स्टील प्लांट भी सेटअप किए गए थे, जो कि 3 देश की मदद से। दुर्गापुर में, जो कि वेस्ट बंगाल में है, यूके देश की सहायता से। भिलाई में, जो कि छत्तीसगढ़ में है, यूएसएसआर रसिया देश की सहायता से। राउरकेला, जो कि उड़ीसा में है, जर्मनी देश की सहायता से। अब हम आते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना पे, जो कि 1961 से 1966 तक चला। उस समय भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना गडगिल फार्मूला पर आधारित था। इसका मुख्य फोकस सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिव इकोनॉमी और कृषि पर फोकस था। उस समय टारगेट था 5.6%, लेकिन हम लोग प्राप्त कर सके 2.8%। ये फेल हो गया। इसके फेल होने के 3 कारण थे। पहला, चीन के साथ युद्ध। दूसरा, पाकिस्तान के साथ युद्ध 1962 में और 1965 में। तीसरा कारण था सूखा पड़ गया था 1965-66 के समय पर। इसके बाद 3 साल तक कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया। इस समय को हम प्लान हॉलिडे कहते हैं, 1966 से 69 तक के समय को। अब हम आते हैं चौथा पंचवर्षीय योजना पे, जो कि 1969 से 1974 तक चला है। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। आप लोगों से एक और बात बता दें, आप सभी लोगों को ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका हैंड रिटन नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। आप वहाँ से जा करके सेम पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी नोट्स आप लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सिर्फ लेक्चर समझ लीजिए। चौथा पंचवर्षीय योजना का फोकस था ग्रो तो करना है, लेकिन स्टेबिलिटी से ग्रो करना है। चौथा पंचवर्षीय योजना जो था रुद्र एलन मॉडल पर आधारित था। डाट प्रोन एरिया प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ था 1973 के समय पे। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था 1969 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था पहले फेज में।
एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है क्वेश्चन। जो पहला हमारा ऑपरेशन है न्यूक्लियर टेस्ट, स्माइलिंग बुद्धा हुआ था 1974 के ही समय में और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी लाया गया था इसी समय पे, चौथी पंचवर्षीय योजना में ही। अब हम आते हैं 5वाँ पंचवर्षीय योजना पे, जो कि 1974 से 1978 तक चला, इस समय भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ही थी। 5वाँ पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित था। अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस जिसे बोलते हैं। गरीबी हटाओ का स्लोगन 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ की सुधार करने के लिए। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय पे। अब इसके बाद आता है रोलिंग प्लान। 1978 से 1980 तक कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया। इस समय को कहा जाता है रोलिंग प्लान, जहाँ पर साल के शुरू में प्लान बनाया जाता था, फिर अंत में देखा जाता था, फिर अगले साल प्लान बनाया जाता था। यह 2 साल तक ही क्यों चला? क्योंकि जो नई सरकार बनी, वो भी 2 साल तक ही चली। अब हम देखते हैं 6वां पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से 1987 तक चला। इस समय भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। यह रूरल लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चलाया गया था। नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड फॉर रूरल डेवलपमेंट, सीवी सुब्रमण्यम की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को लाया गया। इसका मुख्य लक्ष्य 5.2% था, प्राप्त हुआ 5.6%, लगभग सक्सेसफुल ही था। अब हम आते हैं 7वां पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से 1990 तक चला। इस समय भी प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थी। 7वां पंचवर्षीय योजना में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करना है FWP। एफ से फूड, डब्ल्यू से वर्क, पी से प्रोडक्टिविटी। इसका लक्ष्य था 5%, प्राप्त हुआ 6%, सक्सेसफुल था। उसके बाद आता है 1990 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। राजीव गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, तो 2 साल तक 1991 से 1992 तक कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया। 1991 से 1992 के समय को एनुअल प्लान्स कहते हैं। उसके बाद आता है 8वां पंचवर्षीय योजना, कि 1992 से 1997 तक चला। उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे। 8वां पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस ह्यूमन डेवलपमेंट पे था। न्यू इंडिकेटिव पॉलिसी भी आई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय पे। अब 9वां पंचवर्षीय योजना का समय आप लोग याद रखिएगा, 1997 से सन 2002 तक। और उस समय प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी जी। यही इसमें मुख्य है। अब हम आते हैं 10वां पंचवर्षीय योजना पे, जो सन 2002 से सन 2007 तक चला। यहाँ पर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन लॉन्च हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और मनमोहन सिंह जी। 2 लोग प्रधानमंत्री कैसे हुए? मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, तो उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को कंटिन्यू रखा। नहीं, लक्ष्य था उस समय 8%, लेकिन ग्रो हुआ 7.6%, लगभग सक्सेसफुल ही था। अब हम देखते हैं 11वां पंचवर्षीय योजना, जो सन 2007 से सन 2012 तक चला। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस रैपिड एंड इंक्लूसिव था। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना सन 2012 से 2017 तक होना था, लेकिन 2014 में गवर्नमेंट बदल गई, तो 5 ईयर प्लान को हटा दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उस समय पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। और जब 2014 में गवर्नमेंट बदल गई, तो 5 ईयर प्लान को तो हटा दिया गया, फिर लाया गया नीति आयोग। नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को बनाया गया। यही था हमारे पंचवर्षीय योजना का विवरण। आपको
इसका नोट्स हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। आप सभी लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी लोग।